गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में एक एक दो बार पूछे ही गए हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना डेली टेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पुर्तगाली, डच या अंग्रेज। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा पुर्तगाली। ठीक है, 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? तो दोस्तों, किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो वो की थी अल्मीड़ा ने। किसने? अल्मीड़ा ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों, भारत में जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री थी वो स्थापित की गई थी सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। ठीक है दोस्तों, ये वो 1668 में सूरत में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो दोस्तों, आपको बताना है रेड ड्रैगन, बंगाल या एलिजाबेथ, ये 3 जहाज़ों के नाम है। तो पहला जहाज कौन सा था जो भारत आया था? वो था हमारा रेड ड्रैगन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? है ना दोस्तों, सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो हमारा आंसर होगा इसमें मुसलीपट्टनम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री लगाई थी 1611 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो दोस्तों, जो पुर्तगालियों का मुख्यालय था वो था हमारा कोच्चि। कौन सा था? कोच्चि। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंग्रेजी शासक कौन? अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई को दहेज में दिया गया था? तो दोस्तों, किससे किया गया था? पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, है ना, उससे विवाह करने के लिए 1661 में इसके लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। ठीक है ना, और वो भी अगर पूछ लो कितने रुपए में दिया गया था, तो 10 पाउंड वार्षिक दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो की थी पुर्तगालियों ने। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। वहां पे उसका स्वागत किसने किया था? ध्यान रखेंगे आप लोग, जमोरिन ने। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वास्को डी गामा को रास्ता किसने दिखाया? तो दोस्तों, अब्दुल मजीद नामक एक नाविक ने इसको रास्ता दिखाया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत किस राजा ने किया था? जैसा कि मैंने आपको बताया, किसने? जमोरिन ने। कब? 1498 में। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया? तो ये कब आया था? 1502। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, सॉरी गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों, आप बताएंगे? सॉरी गाइस, सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले आपको पता होगा कौन थे? पुर्तगाली। 1498 में आए थे, सबसे पहले आए थे, और सबसे बाद में 1961 में ये लोग गए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाला, वही सेम क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी दोस्तों? तो वो रखी थी अल्बुकर्क ने। दोस्तों, ये जो वास्तविक इसको बोला जाता है, ये पुर्तगाल का वास्तविक वायसराय था। इससे पहले अल्मीड़ा था, लेकिन फिर 1509 में अल्बुकर्क भारत का वायसराय बन के आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई? तो दोस्तों, जो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति थी वो हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अंबर का भी कभी कभी पूछ लेता है, ये ध्यान रखेंगे, 1749, और वॉन्डी वॉस का 1760।
है ना, पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 1699, 1707, 1599। तो सही आंसर होगा हमारा 1699 में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या किया था, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 इसकी स्थापना कर दी गई थी। और आरंभ में पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। एक सिखों में प्रणाली होती थी पाहुल, उसमें जो दीक्षित होता था उसको खालसा कहा जाता था। और गुरुपद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहब को ही प्रमुख ग्रंथ मान लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो दोस्तों अमृतसर की आधारशिला किसने रखी थी? गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? 3 ऑप्शन दे रखे हैं, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो इसमें हमारा आंसर होगा गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या किया था? अकाल तख्त का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, ये छठे गुरु थे इनके सिखों के, और इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण किया था। और इन हरगोविंद साहब ने ही सिखों को लड़ाकू जाति में बदला था। ये क्वेश्चन कई बार आता है, किस गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में बदला? तो हमारा आंसर होगा हरगोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में बदला। और इन्होंने अमृतसर की रक्षा के लिए लोहगढ़ किले का भी निर्माण कराया। दोस्तों लोहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? आप लोग याद रखेंगे, गुरु हरगोविंद ने लोहगढ़ के किले का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो सॉरी गाइज, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों वो थे गुरु अंगद, है ना। कौन थे? गुरु अंगद। ये इनने 1539 से 1552 तक इन्होंने राज किया था। एक मतलब सिखों के ये गुरु बने थे। और इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी भी बनवाई थी। आप याद रखेंगे, खादुर में गुरु गद्दी किसने बनवाई थी? तो गुरु अंगद ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो सच्चा बादशाह जो किसने कहा है दोस्तों? वो कहा है गुरु अर्जुन देव, है ना। किसने कहा है? गुरु अर्जुन देव, है ना। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है। और इन्होंने ही दोस्तों 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी, है। और खुसरो को इन्होंने अपना समर्थन दिया था। इस कारण जहांगीर ने 1606 में इनको फांसी दिलवा दी थी। तो किसको फांसी दिलवाई थी? गुरु अर्जुन देव को 1606 में जहांगीर ने फांसी दे दी थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें नंबर के थे और अंतिम थे, है ना। और इन्हीं के काल में गुरुपद 1675 को इनको जो गुरुपद था 1675 को प्राप्त हुआ था, है ना। सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रणजीत सिंह की राजनीतिक और धार्मिक राजधानी कौन सा नगर था? दोस्तों ये रणजीत सिंह थे, हमारे राजा थे। इनको धार्मिक राजधानी वो तो थी अमृतसर, और राजनीतिक राजधानी वो थी लाहौर, है ना। इनको एक प्रसिद्ध वो वाक्य है कि ये बोलते थे, भगवान ने मेरी एक आंख इसलिए छीन ली कि मैं सबको एक ही नज़र से देखूं। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और इनका शासनकाल कभी कभी पूछ लेता कब से कब तक रहा था। आप बताएंगे 1801 से लेके 1839 तक इनका शासनकाल रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, किससे गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? सॉरी दोस्तों मिसप्रिंट हो गया। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो दोस्तों वो कौन था? विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का स्वागत किया था, है ना। कब किया था दोस्तों? क्वेश्चन पूछ लेता 1831 में रोपड़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि नादिर शाह ने भारत पे कब आक्रमण किया था? तो आप याद रखोगे 1739 में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था, है ना। और इन्होंने करनाल के युद्ध याद रखोगे,
करनाल के युद्ध में इसने मोहम्मद शाह को हराया था, है ना। ये क्या था, यहाँ से मयूर सिंहासन और वो जो तख्त जिसको हम तख्ते हाउस भी बोलते हैं वो भी ले गया था, है ना। और ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? मैंने अभी आपको बताया था करनाल की लड़ाई में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें गवर्नर जनरल हमारा कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स, उसमें हमारा गवर्नर जनरल था, है ना। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर 84 तक हुआ था। और उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है दोस्तों। और इसी युद्ध में याद रखोगे 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। क्या? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई थी 1699 में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों मैसूर का, है ना। इसका जन्म हुआ था, हम याद रखेंगे, 20 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था, है ना। और इसका पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान, है ना। क्या था? सुल्तान फतेह अली खान साहब टीपू सुल्तान का पूरा नाम था। और इसके पिता हैदर अली की मृत्यु जब 1782 में हो गई थी तो तब ये मैसूर के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी? दोस्तों 1756 में ब्लैक हॉल की घटना हुई। कई बार पूरी डेट पूछ लेता है। तो 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल की घटना हुई थी। ये कहाँ पर है? ये कलकत्ता में है। और ब्लैक हॉल की घटना में क्या हुआ था? 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें से कुछ ही अंग्रेज जिंदे वापस बचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लैक हॉल की घटना कहाँ हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 20 जून 1756 को, आप याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा मीर जाफर। 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात हुआ था, है ना। और ये जो था मीर जाफर जो था, ये जो था मीर जाफर जो है नवाब का सेना नायक था, है ना। और इसे 24 परगने की जिम्मेदारी प्राप्त थी दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वाला कर चुके हम। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों कब मिलाया था? 1849। पंजाब के जैतपुर और संबलपुर को 1849 में ब्रिटिश ने अपने राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले किसको अपने राज्य में मिलाया था? तो 1848 में सतारा को, ठीक है दोस्तों, 1848 में सतारा को। और सबसे लास्ट में 1856 में किसे मिलाया था? अवध को, कुशासन का आरोप लगाकर। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 1856 में अवध को मिलाया था और 1848 में सतारा को, है ना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ से पाए जाते हैं? तो जो पुर्तगाली संस्कृति है उसके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में, ठीक है दोस्तों, गोवा में उसके अवशेष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? तो कब किया था दोस्तों? वॉन्डीवॉस की लड़ाई में। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वॉन्डीवॉस की लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, है ना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज, है ना, 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों जो आर्य समाज था 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? मुंबई में, है ना। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने इसमें 10 सिद्धांत दिए थे और इसका जो मुख्यालय था, देखो 1875 में तो मुंबई था, लेकिन बाद में 1877 में इसका मुख्यालय जो था लाहौर को बनाया गया। आप याद रखोगे 1877 में किसको? लाहौर को, है ना। और इसको हिंदू धर्म का प्रतिष्ठान भी कहा जाता था। क्या बोला जाता?
हिंदू धर्म का प्रतिष्ठान, और इसके लिए इन्होंने 10 सिद्धांत दिए थे, है ना। अभी मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं आपको नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, है ना। तो अभी मैंने बताया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, है ना। ये जो थी कब की गई थी, कहाँ पे की गई थी, इस मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बराह नगर था दोस्तों, एक कहाँ था, बराह नगर, है ना, वहाँ पे। और बाद में इसको बेलूर में इसकी स्थापना की गई थी। पहले कलकत्ता के पास बराह नगर था, बाद में वहाँ से इसको हटाकर बेलूर में इसकी की गई थी, ठीक है दोस्तों, स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को मतलब अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था दोस्तों, है ना। और किसने बनाया था, लॉर्ड मैकाले, है ना, ये पहला विधि सदस्य था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों बुनियादी शिक्षा क्या होती है, अगर किसी को अपनी मातृ जो उसका मतलब जो उसका पैतृक काम होता है उसको सिखाया जाना, तो इसकी जो मांग की थी वो की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब इसमें देखो बुनियादी शिक्षा के बारे में आपको कुछ बता दूं थोड़ा सा। इन्होंने मतलब अपनी वर्धा योजना प्लान जो प्रस्तुत किया था, कब, देखो क्वेश्चन बनता है वर्धा प्लान गांधी जी ने कब दिया था, तो कब दिया था 1937 में, है ना। तो इन्होंने इसमें ये बताया था कि जो बुनियादी योजना है, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, ये हस्तोत्पादन का कार्य करेंगे दोस्तों, हाथों से जो चीज़ें होती हैं उसका कार्य करेंगे। और विद्यार्थियों को 7 वर्ष तक जो विद्या होगी वो इसी तरह से अपने हस्तकामों के लिए दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो ये जो हमारा अलीगढ़ आंदोलन था, तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान दोस्तों। कौन थे, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नए भारत का पैगंबर या भारतीय पुनर्जागरण का पितामह किसको बोला जाता है। तो जो नए भारत का जो पैगंबर है वो किसे बोला जाता है दोस्तों, वो बोला जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। किसको, राजा राम मोहन राय को ये बोला जाता है ना। अब बात कर लेते हैं हम इनकी, तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी बोला जाता है ना। नव प्रभात का तारा भी इनको बोला जाता है। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो मैंने अभी बताया था ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे दोस्तों, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो भारत में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी किसने की थी, विलियम जोन्स ने। किसने की थी दोस्तों, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा था कब इन्होंने स्थापना की थी, तो स्थापना की थी 1784 में, है ना। 1784 में बंगाल में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय का आशय क्या है। तो सर्वोदय मीन्स होता है दोस्तों सबका उत्थान, यानी कि सबका विकास, है ना। ये जो है सर्वोदय प्लान था, अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट, नाम याद रखेंगे दोस्तों, जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से ग्रहण की थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा था। प्रार्थना समाज, आर्य समाज या ब्रह्म समाज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो ब्रह्म समाज था हमारा सबसे पहले शुरू किया जाने वाला आंदोलन था, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। तो दोस्तों ये जो सत्यशोधक सभा थी इसके संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, ज्योतिबा फुले, है ना। कौन थे, ज्योतिबा फुले इसके वो थे, है ना। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और जिसमें कहा गया था कि जो मानव के अधिकार हैं और उनकी जाति प्रथा को ख़त्म करने पे बल दिया गया था दोस्तों, है ना।
मानव अधिकारों और जाति प्रथा को उन्मूलन पर बल दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी पंडित रमाबाई ने, है ना। सॉरी दोस्तों, पंडिता रमाबाई होगा, यहाँ पे मैं मिस प्रिंट कर गया हूँ। पंडित रमाबाई ने विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी, है ना। कब की थी दोस्तों? क्वेश्चन पूछता जाता है 1889। कितना? 1889 में पंडित रमाबाई ने विधवाओं के लिए मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है दोस्तों? तो बाल विवाह, संविधान का विकास या शिक्षा, ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बाल विवाह। किससे? बाल विवाह। तो इसका संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का, है ना। ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसको लेके आए थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। अगला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ किसकी रचना है? जो आनंद मठ है दोस्तों किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की, है ना। इसमें उन्होंने क्या दिया था? हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था। ठीक है दोस्तों, जो कलकत्ता में 1896 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? है ना। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया खिताब महात्मा गांधी ने दोस्तों दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वाद का जो वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि क्या है? मन। तो ये कहा था जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी ने। तो उन्होंने कहा था कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान है वो जीव नहीं बल्कि मन है। तो दोस्तों ये थी हमारी टेस्ट सीरीज, वो अब हम डेली किया करेंगे। 50 क्वेश्चन आपके लिए डेली लेके आया करेंगे। थोड़ा चेंजेस किया है हम लोगों ने, है ना। और इसमें क्या करा करेंगे, आपको डेली हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, टाइमिंग फिक्स करके, या तो 8 बजे कर देंगे या 7 बजे, है ना। डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन की हम टेस्ट सीरीज यहाँ पे डाला करेंगे। और वो आपके जो आने वाले एग्जाम हैं, रेलवे, NTPC, यूपी लेखपाल, है ना, और SSC CGL, इनके लिए ना, और इवन फैक्ट के क्वेश्चन ये हर एग्जाम से, और साथ ही साथ हम UP PCS के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और अगर पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।